हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा कि हम लोग प्रॉप्स कैसे यूज करते हैं, हम लोग प्रॉप्स किस लिए यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं। प्रॉप्स प्रॉपर्टीज होती हैं और हम उसको कंपोनेंट में यूज करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने मिसाल के तौर पर एक कंपोनेंट बनाया है। एक कंपोनेंट में हम लोगों ने उसकी हेडिंग डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी दी है और उस कंपोनेंट को हम 4 जगह पे या 5 जगह पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हर जगह पे हम लोग चाहते हैं कि उनकी हेडिंग और टाइटल चेंज हो और हम लोग वहाँ पे उनको प्रॉप्स, उनके जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, हम लोग वहाँ पे उनको प्रॉप्स पास करवा के वहाँ पे जाके हम लोग उन्हें चेंज कर लेती हैं। ये हमारे प्रॉप्स होते हैं। अगर आप लोगों ने प्रॉप्स की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके जरूर नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आप लोग जरूर देखें प्रॉप्स की वीडियो। और आज भी हम लोग प्रॉप्स यूज करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग स्टेट्स भी यूज करेंगे। स्टेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप लोग पहुंच सके। चलिए हम लोग अपने कोड की तरफ चलते हैं। हम लोग अपने कोड की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो कुछ किया था, वो हमारी नैप बार, हम लोगों ने 3 नैप बार बनाई थी। मैं आप लोग को ये एनपीएम स्टार्ट करके दिखाता हूँ। एनपीएम स्टार्ट, मैंने एनपीएम स्टार्ट किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि एनपीएम स्टार्ट होने में देर लगती होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमें थोड़ी सी देर लगे। आप लोग एनपीएम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने एनपीएम स्टार्ट किया हुआ है। ये देखिए, हम लोगों ने 3 नैव के 3 कंपोनेंट लगाए हुए हैं, जिसमें हम लोग को तीनों नैव शो हो रही हैं। हम लोगों ने तीनों नैव को प्रॉप्स के जरिए चेंज किया हुआ है, ठीक है। चेंज किए हुए हैं हम लोग। ये दो नैव जो है, हमारी दो कंपोनेंट है, हम लोग उसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। अब हम चेक करते हैं, हमारी एक नैप बार आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने दो को तो हम लोगों ने कमेंट कर दिया ना वहाँ पे। हम लोगों ने देखते हैं सेव किया है उसे, सेव कर लिया है। और अब चेक करते हैं, अब हमारी एक नैप बार आ गई है, ठीक है। हमारी रिएक्ट टैक्स और उसके बाद हमारे होम सर्विसेज, ये हम लोगों ने प्रॉप्स के जरिए चेंज करवाए थे। आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज हम अपनी वीडियो को आगे लेके चलेंगे। आज हम इससे आगे बनाएंगे हम लोग। इससे आगे हम लोग एक कंपोनेंट और बनाएंगे, वो हम बनाएंगे फॉर्म का, ठीक है। हम फॉर्म का कंपोनेंट बनाते हैं। जाके पहले हम सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाते हैं फॉर्म का और इसको क्लोज कर लेते हैं टर्मिनल्स को। कंपोनेंट में जाके हम लोगों ने जो भी कंपोनेंट बनाने हैं, अपने जो भी छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, वो कहाँ पे बनाने हैं, वो हम लोगों ने अपने कंपोनेंट के अंदर बनाने हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना कंपोनेंट बनाएंगे। अब अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, फॉर्म रख सकते हो, टैक्स एरिया रख सकते हो, टैक्स फॉर्म रख सकते हो, फील्ड्स रख सकते हो। आप लोग कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्म रख लेता हूँ, फॉर्म डॉट जेएस। यस, ठीक है। ये हमारा वो क्या नाम है, हमारी जेएस का हमारा कंपोनेंट बन गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने वो लगाएंगे, आरएफसी फंक्शन, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट लगाएंगे। आरएफसी हम लोग लिख के वो हमारा सजेशन में आ जाएगा, एंटर करेंगे, हमारा आरएफसी फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बन जाएगा। और हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंट्स खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बनाना है फंक्शन, फॉर्म बनाने हैं, ठीक है। फॉर्म की कुछ फील्ड बनानी है, वो मैं खुद नहीं बनाऊंगा, वो जाके हम लोग बूटस्ट्रैप से उठाएंगे। बूटस्ट्रैप पे जाएंगे हम लोग, बूटस्ट्रैप हमारा ओपन हो गया और यहाँ पे हम लोग जाके फील्ड्स, फॉर्म फील्ड्स जाके उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे, फॉर्म कंट्रोल आ गया, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल में हम चले गए। हम लोग इसको ही कॉपी कर लेते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होगी हम लोग वो लिख लेंगे, जो बाकी नहीं चाहिए होगी वो हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। हमें एरर किस चीज़ का आ रहा है, हमें ये जेएसएक्स कर रहे हैं, इस जेएसएक्स हम लोग लिख रहे हैं, इसमें हमारा क्लोजिंग टैग होना चाहिए। क्लोजिंग टैग के बाद हमारा और क्या था, हमारा यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम होना चाहिए, ठीक है। क्लास की जगह क्लास नेम। अब हम हर जगह, ये हमारी क्लास है ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास नेम, क्लास नेम। और और कहाँ पे क्लास, हमारी यहाँ पे भी क्लास है। वैसे हमें ये जो स्टार्टिंग की फील्ड है ना, कितनी है, ये स्टार्टिंग वाली फील्ड नहीं चाहिए हमें। टैक्स एरिया जो है, हमें वो चाहिए, ठीक है। इसे तो हम वैसे भी डिलीट कर लेते हैं। इसे डिलीट कर दिया, हमें जस्ट यही चाहिए। यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम, क्लास नेम। और कहाँ पे क्लास है, और हमारी ये क्लास है, यहाँ पे लिखते हैं नेम। और हमारी कहाँ पे क्लास है, और ये टैग चाहिए हमें, क्लास है नेम, ए छोटा, ठीक है। उसके बाद हमारा और तो नहीं है ना क्लास, ठीक है, और जगह पे हमारी क्लास नहीं है। अब हम ये जो इसकी आईडी है, लेबल में हम लोग इसकी आईडी चेंज कर लेते हैं, हम इसे टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट,
चेक करते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं हमारी आउटपुट पे आई है, ये नहीं आई हमारी आउटपुट पे, क्यों नहीं आई? ये इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोगों ने कंपोनेंट बना लिया है, लेकिन उसे हम लोग ने आउटपुट मतलब हमारे app.js में हम लोगों ने उसे डिफाइन नहीं किया, इसलिए ये हमारी नहीं आई। ठीक है? कंपोनेंट हमारा वहाँ पे शो नहीं हुआ। हमारा यहाँ पे कंपोनेंट जो शो हम लोगों ने पहले से जो कंपोनेंट लिखा हुआ है वो हमारी navbar है, इसलिए हमें navbar ही शो हो रही है। अगर हम इस कंपोनेंट को भी यहाँ पे लिखेंगे तो ये भी हमें शो होगा। ठीक है? ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग अपने ये जो अभी बनाया हम लोगों ने फॉर्म के नेम से कंपोनेंट, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म। फॉर्म फॉर्म लिखा हुआ सजेशन में आ गया। ठीक है? वो सजेशन में आ गया, लेकिन हम लोग वहां से नहीं करेंगे, हम लोग खुद ऊपर वो इंपोर्ट करेंगे। ठीक है? मैं इसलिए खुद से इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को इंपोर्ट का थोड़ा बहुत इश्यू है तो आप लोग का इंपोर्ट अभी सेट हो जाएगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं, मैं वहां पे क्लिक जैसे क्लिक करता वो ऑटो इंपोर्ट हो जाना था। ठीक है? लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया। आप लोगों के लिए मैंने कहा आप लोगों को भी पता लग जाए। ठीक है? इंपोर्ट इंपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे हम लोगों ने फॉर्म लिखा है ना, फॉर्म। उसके बाद हम फॉर्म को कहाँ से ले रहे हैं, इस फॉर्म को हम लोग ले रहे हैं कंपोनेंट में से। अच्छा, कंपोनेंट में से हम लोग को जाने के लिए हमें डायरेक्टरी चेंज करनी होगी। ठीक है? अभी हम लोग किस डायरेक्टरी में पड़े हुए हैं, अभी हम लोग एसआरसी के अंदर हैं। ठीक है? एसआरसी एसआरसी के अंदर है, हमें एक डॉट लगाएंगे, डॉट स्लैश, हम लोग एसआरसी एसआरसी के अंदर आ गए। अब एसआरसी में वो हमारा कंपोनेंट किसके अंदर पड़ा है, वो हमारा कंपोनेंट पड़ा है कंपोनेंट के अंदर। ठीक है? इसके अंदर हमारे कंपोनेंट आ जाएंगे, हमें फॉर्म चाहिए, एंटर करेंगे फॉर्म। ठीक है? ये हमारा फॉर्म आ गया। ठीक है? अब हम चेक करते हैं हमारा फॉर्म शो हुआ है हमें, जाके चेक करते हैं। ये देखिए हमारा टेक्स्ट एरिया जो है हमारा शो हो गया हमें। ठीक है? अब हम लोग इसको एक H1 टैग देते हैं। कहाँ पे हमारा फॉर्म ये है ना, अब यहाँ पे हम लोग ना एक हेडिंग देते हैं H1। H1 और H1 को हम लोग प्रोप से पास करवाएंगे। ठीक है? कैसे पास कराएंगे, प्रोप्स। अब हम यहाँ पे भी प्रोप्स यूज करते हैं। ठीक है? मैं इसलिए प्रोप्स बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, और आप लोगों को प्रोप्स यूज़, अगर हम लोग बार-बार प्रोप्स यूज़ करेंगे, आप लोगों का प्रोप्स वाला जो भी थोड़ा बहुत है ना कि ये नहीं हो रहा है, ये थोड़ा-सा मुश्किल है, वो आप लोगों की खत्म हो जाएगी। ठीक है? ये बातें। अब यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर कैसे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोप्स प्रोप्स डॉट हेडिंग है, प्रोप्स डॉट हेडिंग। अब हमें हेडिंग हम लोग अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहते हैं जाके। अब हम जहाँ पे यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेडिंग, हेडिंग इज़ इक्वल टू, मैंने माइनस लिख दिया। हेडिंग इज इक्वल टू, हम लोग लिखना चाहते हैं हेडिंग, दिस इज, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर इन्फॉर्मेशन। ये हमारा मेन है ना, मतलब ये हमारी मेन हेडिंग होगी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है? फॉर्म के नेम से फॉर्म लिख देते हैं। अब चेक करते हैं हमारा चेंज हुआ है हेडिंग। ये देखिए हमारी हेडिंग आ गई है। हम लोगों ने जो अभी चेंज की है वो हमारी हेडिंग आ गई है। ठीक है? अब हमारी ये लेबल है एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया। ठीक है? इसे भी हम लोग सेट करते हैं एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया। एग्जाम्पल ये अच्छा नहीं लग रहा, जस्ट टेक्स्ट एरिया हो। ठीक है? ये टेक्स्ट एरिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया। ठीक है? अब हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, अब हमारा यहाँ पे मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारी स्टेट्स। हम लोगों ने स्टेट्स को समझना है, स्टेट्स क्या होती हैं। प्रोप्स तो इजी है, प्रोप्स आप लोगों ने यूज किए भी होंगे पिछली वीडियो देख के। अगर आप लोगों ने नहीं किए तो, अगर आप लोगों के लिए स्टार्टिंग पे मुश्किल हो रहा है ना, तो आप लोग वीडियो देख देख के रोक रोक के कर लें। ठीक है? अगर आप लोग ऐसे एक बार करोगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, लेकिन जब आप लोग चार पांच बार कर लोगे ना, तो आप लोगों का प्रोप्स का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अभी हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा स्टेट्स के ऊपर है। स्टेट्स क्या होती हैं, स्टेट्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम लोग रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, react.org, react.org। ठीक है? react.org, नहीं ये फिर गलत वेबसाइट ओपन हो गई, रॉन्ग वेबसाइट ओपन हो गई। रिएक्ट, ये वाली। ठीक है? ये वाली ओपन करेंगे हम लोग, पहला लिंक हमारे पास पहला पहला आ जाएगा। ये भी लोड हो रही है। ठीक है? ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, ये हमारा सोर्स आ गया। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, डॉक्स पे जाएंगे, डॉक्स पे जाके हम लोग यहाँ पे हुक्स, ये ठीक है, ये जो हमारी स्टेट होती है ना, स्टेट्स को हुक कहते हैं। ठीक है? अब हुक पे हम लोग जाएंगे ना, जैसे ही इंट्रोड्यूस हुक्स। ठीक है? ये हमें बता रहा है
हुक्स आर न्यू एडिशनल इन रिएक्ट, ठीक है। जो ये स्टेट्स है ना, जो हुक्स हैं, ये बिल्कुल न्यू आई हैं, न्यू एडिशनल हुआ इनका। ये कैसे हुआ है? क्योंकि जो हमारी पुरानी मतलब पहले ओल्ड हमारी यूज होती थी ना रिएक्ट, उसमें हमारी हुक्स हुक्स नहीं थी, ठीक है। उसमें क्लास डिड माउंट वगैरह यूज होते थे, इसलिए वो ना काफी मुश्किल था, जो यूजर्स के लिए काफी ये मतलब मुश्किल हो जाता है। और ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, जब जैसे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट आए हैं ना, उन्होंने हुक्स को भी हुक्स भी उन्होंने मतलब हमें बता दिए, बहुत इजी है ये। उनको उन्होंने हुक्स का भी एडिशन इसमें कर दिया, ठीक है। हुक्स हुक्स में क्या होती हैं? स्टेट्स होती हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग स्टेट्स यूज करेंगे। स्टेट्स होती हैं, यूज इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हम लोग स्टेट यूज करेंगे। स्टेट यूज करने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो हमारे रिएक्ट स्टार्टिंग पे हमारा रिएक्ट इंपोर्ट हो जाता है ना, उसके अंदर ही हम लोग स्टेट को भी इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के नीचे और रिटर्न के ऊपर हम यहाँ पे कॉन्स्ट करके ये हमारी हुक्स को सेट करेंगे। अभी के लिए आप लोग, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। मैं बताता हूँ आप लोगों को ये कैसे किया है, ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं रिएक्ट में जाके अपनी स्टेट को सेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जाके यूज स्टेट, यूज स्टेट, ये हमारी यूज स्टेट, ये ऊपर यूज स्टेट है और नीचे यूज स्टेट है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये हमारी हुक्स है, मैंने आप लोगों को वहां पे तो बता दिया, ये बिल्कुल न्यू एडिशनल है, ठीक है। आप लोगों ने ये लाइन को, अगर आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में मुश्किल हो रही है, ये हमारी, अगर आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना इसको, ठीक है, माइंड में बिठा लेना, लेकिन रट्टा नहीं लगाना इस लाइन को, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्स्ट करके, ये जो अरे के अंदर हमारा आ रहा है, ये पहले जो हमारा काउंट आ रहा है ना, इसे हम कर लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेट टेक्स्ट, ओके। ये हमारा जो पहला आ रहा है ना, पहला जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा पहला वेरिएबल है, ठीक है। ये हमारी ही इनिशियल वैल्यू होती है। उसके बाद ये जो सेट टेक्स्ट है ना, ये हमारी सेट स्टेट होती है, ठीक है, सेट स्टेट। ये हम लोग यूज करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी कुछ लेते हैं, इंटर अटैक्स, इंटर टेक्स्ट, ठीक है। हम लोग, ये हमारी स्टेट बन गई है, ठीक है। ये फर्स्ट जो भी होता है वो हमारा फर्स्ट वेरिएबल होता है। इट्स मीन के ये जो आगे स्टेट, यू स्टेट के अंदर लिखा हुआ है ना, इंटर अ वैल्यू, जो कुछ भी लिखा हुआ होता है ना, वो हमारी इस टेक्स्ट की मतलब जो हमारी इनिशियल स्टेट है ना, ये उसकी वैल्यू ये होती है इंटर अ टेक्स्ट, ठीक है। ये अब दोबारा बता रहा हूँ, ये जो हमारा इंटर अ टेक्स्ट है ना, स्टेट के अंदर जो हमारी जो भी लिखा होता है, वो हमारा पहला जो वेरिएबल है, टेक्स्ट है, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये अब ये देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू है, ये वाली टेक्स्ट वाली, और ये वाली जिसको मैंने अभी मतलब सिलेक्ट की है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। आप लोग को अब तो पता लग गया। अगर आप लोग को नहीं मतलब थोड़ा सा और है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग ये टैक्स है, ये टैक्स को और इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग इस ये जो फर्स्ट टैक्स है हमारा, इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो हमारी वैल्यू इसके साथ आएगी ना। तो हम लोग चेक करते हैं, जब तक हम लोग इसे यूज नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारी एक स्टेट्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब लोग हम लोग यहाँ पे स्पेस दे के, हाइफन लगा के, डबल हाइफन लगा के, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट हम लोग कैसे लिखेंगे? अब हम लोग इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट, है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट है ये भी। और जो हमारी ये कॉन्स्ट हम लोगों ने टेक्स्ट, जो हम लोगों ने स्टेट सेट किया ना यहाँ पे, इसे हम रिटर्न के ऊपर और फंक्शनल के नीचे, फंक्शनल जो हमारा फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, उसके नीचे और रिटर्न के ऊपर यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग जो भी अपनी जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसके अंदर अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, अब हम लोग चेक करते हैं हमारे वहाँ पे हेडिंग के साथ कुछ आया है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट सेट कर दिया है, इट्स मीन कि इसकी वैल्यू जो है इंटर अटैक्स, ये यहाँ पे सेट होनी चाहिए। हम लोग चेक करते हैं जाके, हम लोग ये देखें इंटर अटैक्स, जो हम लोगों ने वहाँ पे वैल्यू सेट की है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू में चेंजिंग करेंगे, इंटर अटैक्स 2 लिखेंगे, या फिर इसका ई बड़ा लिखेंगे, सेव करते हैं हम लोग। देखिए हमारा इंटर अटैक्स 2 हम लोगों ने जो चेंजिंग की है, वो हमारी सेट हो रही है, ठीक है। ये हमारी स्टेट होती है। और ये जो आगे वाला हमारा वेरिएबल है ना, सेट टैक्स, ये हमारा अपडेटेड टैक्स होता है। इट्स मीन कि हम लोग एक बटन के क्लिक पे लगा देते हैं, जैसे उस बटन पे क्लिक करें, ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसे यूज करेंगे। अब आप लोग को मैं यूज करके बताऊंगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से इसे रिमूव करते हैं, हम लोग ये टैक्स को यहाँ से कट करते हैं।
और हम लोग टेक्स्ट एरिया की जो हमारी वैल्यू होती है ना, हम लोग उसके अंदर लगा देंगे, ठीक है? अभी ये देखें, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे लगाएँगे, यहाँ से स्पेस दे ओह सॉरी, इसे ऐसे नहीं लगाना, इसे हमें लगाने के लिए पहले वैल्यू जो है, वैल्यू जो भी इसकी होगी उसे हमें उसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है? अब हम चेक करते हैं, ये हम ओपन करते हैं, ये देखें हमारी जो भी इनपुट फील्ड जो हमारी टेक्स्ट चाहिए है उसके अंदर हमारी इंटर टेक्स्ट 2, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टेट सेट की है वो हमारी यहाँ पे हमें शो हो रही है, ठीक है, स्टेट। अब ये देखें, हमारा जो इनपुट फील्ड होती थी, हम लोग उसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट नहीं हो रही, मैं बैक स्पेस बहुत क्लिक कर रहा हूँ, ये डिलीट नहीं हो रही, मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ। आप लोगों को बटन की आवाजें आ रही होंगी, मैं प्रेस कर रहा हूँ उनको, नहीं लिख हो रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं लिख हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने एक स्टेट सेट कर दी है, वो स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो स्टेट चेंज करने के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने इनपुट फील्ड में कुछ और भी लिख सकें, इसके अलावा चेंजिंग कर सकें, वो हम लोग कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग प्लेस होल्डर लगा देते हैं, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है ना, पहले इसको हम लोग करते हैं एम्प्टी, ठीक है। इनिशियल वैल्यू को हम लोग एम्प्टी कर देते हैं, ये हम लोगों ने एम्प्टी कर दी है। अब ये हमारी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी है, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर एम्प्टी नहीं करता, क्योंकि एम्प्टी अभी से किया आप लोगों को समझ नहीं आएगा। हम यहाँ पे वही कंट्रोल जेड करके, ठीक है, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है। ओके, अब हम लोग चाहते हैं उसको चेंज कर सके, उसको चेंज करने के लिए जहाँ पे हमारी वैल्यू है ना, उसके साथ हम लोग एक इवेंट लगाएंगे। इवेंट हमारा वो कौन सा होगा? वो हमारा ऑन चेंज इवेंट होगा। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट की हुई है तो मैंने पहले भी बताया, ये आप लोग के लिए बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज लगाएंगे, मैं बताता हूँ ऑन चेंज हम लोग क्यों लगा रहे हैं। ऑन चेंज, ठीक है, यहाँ पे कैमल केस यूज होता है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया। हम लोग यहाँ पे ऑन चेंज, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं हम हैंडल चेंज। हैंडल चेंज के नेम से बना लेते हैं, ठीक है, हैंडल चेंज। हैंडल चेंज कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग अपनी स्टेट के नीचे इसे लिखेंगे, ठीक है। हम लोग कॉन्स्ट करके बनाते हैं इसे, कॉन्स्ट हैंडल चेंज हमारा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर अब हम लोगों ने इसे बना तो लिया, अब लोग लेकिन हम अब इसमें चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ वो फंक्शन बनाया, चेंजिंग नहीं होगी। हम लोगों ने उसके अंदर ऑन चेंज के अंदर हम लोगों ने नहीं बताया इसके अंदर क्या सेट हो क्या ना हो, ठीक है। हमें सबसे पहले ये बनाना जरूरी है। अगर आप लोग कहीं पे भी फील्ड्स यूज करोगे, ठीक है, फील्ड यूज करके अगर आप लोगों ने वहां पे स्टेट यूज करनी है, उसके अंदर आप लोग को ऑन चेंज जरूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑन चेंज का मतलब है, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे जो भी करेंगे, अच्छा यहाँ पे ना ऑन चेंज बनाने के बाद यहाँ पे इसके पैरामीटर में हम लोग एक इवेंट कॉल कर देंगे, ठीक है, इवेंट लगा देंगे, ठीक है, इवेंट। इवेंट हम लोग ने यहाँ पे इवेंट बना दिया यहाँ पे। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो हमारी पहली इनिशियल वैल्यू है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके बाद सेट वैल्यू होगी ना, वो हम लोग यहाँ पे ना सेट वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग बाद में सेट करेंगे वहां पे वो सेट हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेट सेट टेक्स्ट, ठीक है, सजेशन में आ गया था। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा के इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं +2, ठीक है, प्लस या हम लोग लिख देते हैं मैं अहमद, नहीं, इंटर वैल्यू वहां पे वैसे क्या लिखा हुआ है, इंटर वैल्यू इंटर टेक्स्ट, ठीक है, इंटर टेक्स्ट इन नंबर, इन नंबर, ठीक है। अब लोग चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को हम देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। लेकिन एक और बात नहीं होगी, हम लोग यहाँ पे इवेंट पहले रेज करते हैं, मैं आप लोगों को अभी चेक कराता हूँ। इवेंट अभी हम लोगों ने जल्दी पास करवा दिए थे, यहाँ पे हम लोग डॉट लगा देते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे, कुछ भी मैं लिखने की कोशिश की, कुछ लिखा नहीं गया, ठीक है। जस्ट हमारी सेट स्टेट ही आ गई यहाँ पे। रिफ्रेश करता हूँ, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब रिफ्रेश किया इंटर टेक्स्ट, यहाँ पे मैं ना ए क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ए प्रेस कर रहा हूँ की, ए प्रेस किया और यहाँ पे इन नंबर, यहाँ पे दोबारा ए प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। एक बार वैल्यू सेट हो गई तो हो गई, ठीक है। ये हमारी सेट स्टेट सेट हो गई, ठीक है, ऑन चेंज पे। हम लोग ऑन चेंज पे चाहते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी सेट करें। इसके लिए हमें यहाँ पे इवेंट कॉल करना, इवेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इवेंट लगा दिया, उसके बाद हम लोग सेट स्टेट है ना जो, यहाँ पे हम लोग हाँ, यहाँ पे हम लोग जो इवेंट ऊपर लगाया है वही इवेंट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है।
अब हम लोग चेक करते हैं ये हमारी चेंज हो रही है, ठीक है? रिफ्रेश करते हैं, हम लोग ने वेबसाइट रिफ्रेश कर ली। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखते हैं, लिखा जा रहा है, ठीक है? अब मैं जो भी लिख रहा हूँ ये देखो, अब लिखा जा रहा है। ये क्यों लिखा जा रहा है? मैं आप लोगों को बताता हूँ वहाँ पे जाके ये कैसे लिखा जा रहा है। अब जो हमारी पहली स्टेट होती है ना, पहली स्टेट जो भी होती है, ठीक है? इंटर टेक्स्ट चाहे वो एम्प्टी हो, चाहे वो उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है? सेट स्टेट उसमें जो अच्छा मैं आप लोगों को ना एक यहीं से बताता हूँ, यहाँ से नहीं वहां से जाके बताता हूँ, ठीक है? ये जो हमारी इंटर ये जो हमारी टेक्स्ट 2 है, ठीक है? रिफ्रेश करता हूँ, अब तो वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है? ये हमारी पहली स्टेट है, ठीक है? इंटर अटैक्स 2, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं अगर कुछ भी सेट करूँ, वो हमने सेट स्टेट क्या किया है? हमने सेट किया है कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इवेंट, ठीक है? इवेंट जो हम वहाँ पे इवेंट इवेंट हम लोग करेंगे, इवेंट हम कौन सा कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं ऑन चेंज, ठीक है? हम लोग ऑन चेंज कर रहे हैं, ऑन चेंज डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है? जो उसकी वैल्यू है उसमें प्लस हो जाए जो भी सेट स्टेट में हम कर रहे हैं। सेट स्टेट में हम लोग कर रहे थे कि इवेंट डॉट टारगेट, इट्स मीन के जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है? हम लोग जैसे लिख रहे हैं हाय, ठीक है? यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग हाय, ये इसमें प्लस हो गया, ठीक है? सेट स्टेट इसमें प्लस हो गई है, ये हमारी सेट स्टेट सेट हो गई है, ठीक है? आप लोगों को सेट स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। पहली जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है उसमें सेट स्टेट ऐड हो जाती है, ठीक है? हम लोग चाहते हैं कि इसकी इनिशियल वैल्यू बस इतनी हो, ठीक है? इंटर टैक्स इंटर टैक्स और इसमें हम लोग कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकें, ठीक है? इंटर टैक्स हमारी वैल्यू है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे ना एक बटन बनाएंगे, बटन हम लोग चाहते हैं कि बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करें, ये जो इसकी वैल्यू है ना वो अपर केस हो जाए, ठीक है? अपर केस का बनाते हैं सबसे पहले। हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बटन बनाते हैं, बटन, ठीक है? बटन इसकी हम लोग टाइप करेंगे बटन, टाइप बटन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे से क्लास देंगे, क्लास हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे देते हैं, बीटीएन प्राइमरी, प्राइमरी। सॉरी मैंने यहाँ पे वाई लिखना है, प्राइमरी, ठीक है? यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट टू अपर केस लिख लेते हैं, कन्वर्ट टू अपर केस, ठीक है? हम लोग चेक करते हैं हमारा बटन, ठीक है। अच्छा हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग इस बटन पे क्लिक करें तो इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाए, वो हमारी अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? ये बहुत ही मजे वाली चीज है, ये बहुत ही हम लोग जैसे हम लोग करेंगे बहुत आप लोग को लास्ट में हीरो वाली फीलिंग आएगी, ठीक है? हम लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना इसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, ठीक है? ऑन क्लिक बटन में, ठीक है? ऑन क्लिक लगाना है जो जहाँ पे हम लोग हमारी जैसे टेक्स्ट एरिया के हम लोगों ने वैल्यू सेट की है ना वहाँ पे हमारी ऑन चेंज लगेगी, ठीक है? वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक लगाएंगे, ठीक है? ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ठीक है? ऑन क्लिक लग गया। अब हम यहाँ पे हैंडल क्लिक लगा देंगे, हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। इसे कॉपी करके हम लोग जैसे ये सेम हमारा ये बनाया ना हम लोगों ने फंक्शन, इसे कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग नेम चेंज कर देंगे। सॉरी हम लोग ये जो हमारा हैंडल क्लिक से हम लोगों ने अभी बनाया ऑन ऑन क्लिक, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे इवेंट वगैरह हम लोगों ने पास नहीं करने, ये भी हम लोग इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है? अब हम लोग ना यहाँ पे जो स्टेट है ना इसकी, हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही हम लोग पहले ना इसे रिमूव करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ ऑन क्लिक से, ठीक है? यहाँ पे हम लोग एक अलर्ट करते हैं, अलर्ट करते हैं ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है? हाई के नेम से अलर्ट करते हैं, बट हाई ऐसे हमारा नहीं होगा, इसे हम लोग स्ट्रिंग में हम लोगों को लिखना होगा, ठीक है? अब सेव करते हैं, ठीक है? अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं हमारी अपनी वेबसाइट को। अब हम लोग जैसे हम लोगों ने वहाँ पे एक अलर्ट लगाया है, जैसे हम लोग बटन पे क्लिक करें हमारा अलर्ट आए, ठीक है? हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा अलर्ट आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो ऑन क्लिक है हमारा चल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक हम लोगों ने अलर्ट तो लगा लिया, ठीक है? हम लोग यहाँ पे कंसोल भी लगाते हैं, ठीक है? कंसोल के लिए हम CLG लिख के एंटर करेंगे, हमारा कंसोल आ जाएगा, ठीक है? हम लोग कंसोल में ना हम लोग चाहते हैं कि इसकी जो सेट टेक्स्ट है वो हम लोग यहाँ पे सेट सेट करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? ओके,
हम लोग अपना कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैं नीचे ओपन करता हूँ, ये मेरा साइड पे ओपन है, नीचे ओपन, ठीक है, ये हमारा नीचे कंसोल ओपन हो गया। अब हम लोग जैसे ही इस पे बटन पे क्लिक करेंगे, अलर्ट भी आएगा, स्टेट, सेट स्टेट इसमें कंसोल में आएगी, ठीक है, ऑन क्लिक, जैसे ही ओके किया, वो हमारी स्टेट यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये हमारी पूरी स्टेट की हुक आ गई, सेट स्टेट आ गई। ये बहुत ज्यादा इससे आगे भी है, ठीक है। हम लोगों ने काफी ये ना मतलब उसकी टोटल वैल्यू आ जाती है, हम लोगों ने टोटल वैल्यू नहीं लेके आनी, हम लोगों ने जस्ट कंसोल में ना उसका टेक्स्ट लेके आना है। हम लोग उसका टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, अब चेक करते हैं कंसोल में जाके, रिफ्रेश, जैसे इस पे क्लिक करेंगे अलर्ट, और जो हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है, ये देखिए हमारा टेक्स्ट आ गया। ओके, ये हमारा चल रहा है, बटन हमारा काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे बटन पे क्लिक करें हमारी स्टेट, सेट स्टेट हमारी वो अपर केस में हो जाए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पहले तो हम लोग इसे कमेंट करते हैं अलर्ट को, यहाँ पे हम लोग, ठीक है, सेट स्टेट करते हैं हम लोग, सेट स्टेट, ओके, सेट स्टेट अपर केस में करने के लिए, सॉरी अपर केस में हम लोगों ने भी अपर केस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट न्यू टेक्स्ट, लेट न्यू टेक्स्ट इज इक्वल टू हमारा है, वो हमारा बराबर है टेक्स्ट के, टेक्स्ट डॉट टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस, टू अपर केस करके यहाँ पे ब्रैकेट खाली लगा के यहाँ पे, ठीक है, कोमा लगा देना है। ओके, और यहाँ पे हम लोग सेट स्टेट करेंगे, अब सेट टेक्स्ट जो हमारी सेट स्टेट है, ठीक है, उसमें हम लोग न्यू टेक्स्ट को इंटर कर देंगे, न्यू, न्यू टेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, हम लोगों ने बताऊं इसमें क्या किया है, हम लोगों ने एक लेट करके वेरिएबल ले लिया है, हम लोगों ने कहा है कि जो हमारा वेरिएबल है वो टेक्स्ट के बराबर है, और जो टेक्स्ट है वो अपर केस हो जाएगा, ठीक है, टू, टू लोकल अपर केस, ठीक है। और जो हम लोगों ने वेरिएबल ऊपर लिया था, हम लोगों ने उसे सेट स्टेट में सेट कर दिया है। अब हम लोग चेक करते हैं, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, रिफ्रेश करने के बाद इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, लिखने के बाद हम लोग इसे ऑन क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक करने पे हमारा अपर केस हो गया, और नीचे भी हमारी टेक्स्ट आ गया, ठीक है, टेक्स्ट जो हमारा नीचे भी आ गया, ठीक है। ये कितना औसम है, मतलब अगर आप लोग एक ऐसी वेबसाइट करोगे, तो आप लोग, अगर आप लोगों ने एक छोटा सा इतना कर लिया काम, तो आप लोगों को खुद अपने आप के ऊपर होगा यार हम लोगों ने इतना कर लिया है। ये मतलब ये आप लोगों ने एक ऐसी वेबसाइट छोटी सी बना ली है जो किसी के काम आ सकती है, जिसमें वो फील्ड्स यूज कर सकता है, ऑन क्लिक पे कुछ भी कर सकता है, अपर केस और भी डिलीट के फंक्शन भी लगा सकता है, ठीक है, क्लियर के भी लगा सकता है, ठीक है। ये देखिए अपर केस, अगर हम लोग इसके अंदर कुछ और भी लिखें, कुछ और भी लिखें, ठीक है, इसको भी हम लोग अपर केस में कर देंगे, ठीक है, ये भी हमारा अपर केस में हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया है जिसमें हम लोगों ने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। हम सबसे पहले इसे सेट कर लिया, ठीक है, सेट करने के बाद मतलब ये ना बुरा लग रहा था, ये जो हमारी बटन है ये यहाँ पे जा रहा था, इसे मैंने सेट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बिल्कुल जो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पे किया, आप लोगों को फिर प्रीव्यू बता रहा हूँ इसका। हम लोगों ने सबसे पहले आके यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बनाया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया के करने के बाद हम लोगों ने स्टेट्स देखी हैं, ठीक है, यूज स्टेट, हम स्टेट्स कैसे यूज करते हैं, नीचे कॉन्स्ट, मतलब पहले उसकी एक इनिशियल वैल्यू लेते हैं, इनिशियल वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद सेट वेरिएबल जो हमारी सेट स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट और सेट स्टेट लेते हैं। उसके बाद यूज स्टेट के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो हमारी इनिशियल जो इनिशियल वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये जो टैक्स है, टैक्स की वैल्यू हमारे पास इस टाइम क्या है, वो हमारी इंटर टैक्स है, ठीक है। ओके, हम लोगों ने जो टैक्स है ना, हमारा टैक्स को हम लोगों ने टैक्स एरिया की वैल्यू में, वैल्यू जो टैक्स एरिया की वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमारे पास टैक्स, हम लोगों ने इसे बता दिया कि वो वैल्यू टैक्स हो, ठीक है, ठीक है। ये जो वैल्यू फिर वहां पे सेट होगी, और जब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी है, जब हम लोगों ने उसमें एडिटिंग करनी है वैल्यू में, वो एडिटिंग नहीं हो रही थी, वो उसमें मतलब कि हम लोगों ने कुछ ऐड करना था या उसको उसको डिलीट करना था, वो डिलीट नहीं हो रही थी, वो हम लोगों ने उसके अंदर फिर ऑन चेंज फंक्शन लगाया, ठीक है। ऑन चेंज फंक्शन लगा के, ऑन चेंज हम लोगों ने फंक्शन इसलिए लगाया है, हम चाहते हैं कि
हम लोग उसमें कुछ ऐड कर सकें, कुछ रिमूव कर सकें, ठीक है? फिर ऑन चेंज के अंदर हम लोगों ने इवेंट डॉट टारगेट सेट स्टेट कर दिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसका मतलब है कि जो हमारा इवेंट कॉल हो रहा है, उसके अंदर जो हम लोग उसे टारगेट वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है ना, वैल्यू के अंदर हमारी सेट स्टेट ऐड हो जाए, ठीक है? सेट स्टेट ऐड हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारी पहले की स्टेट है, वो रिमूव हो जाए, वो रिमूव नहीं होगी, उसके अंदर हमारी सेट स्टेट ऐड हो जाएगी, ठीक है? वो हमारी स्टेट सेट हो जाएगी उसके साथ। हमारी स्टेज सेट हो गई है। और उसके बाद ये तो फिर हम लोगों ने जैसे ऑन चेंज लगाया, हम लोग उसमें कुछ ऐड भी कर पा रहे थे, कुछ रिमूव भी कर पा रहे थे। हम लोग इस तरह जो हम लोग अभी कर रहे हैं रिफ्रेश करने के बाद, मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हम लोगों ने जब ऑन चेंज लगाया है। ऑन चेंज लगाने के बाद हम लोग इसमें कुछ लिख भी पा रहे थे और इसे रिमूव भी कर पा रहे थे फुल एंड तक, ठीक है? ये हम लोगों ने ऑन चेंज लगाया है। ये ऑन चेंज हम लोगों को लगाना पड़ेगा जब भी हम लोग इसके अंदर स्टेट यूज करेंगे, ये इसके लिए जरूरी है, ठीक है? ऑन चेंज लगाने के बाद हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग बटन बनाते हैं, बटन के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करें, हैंडल क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक करें, वो हमारा जो सेट स्टेट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? और हम लोगों ने उसके लिए हम लोगों ने बटन में एक ऑन क्लिक लगाया फंक्शन, और ऊपर हम लोग ऑन क्लिक हम लगाने के बाद ऊपर हम लोगों ने फंक्शन एरो फंक्शन बनाया ऑन क्लिक का, और हम लोगों ने उसे उधर एक लेट न्यू टेक्स्ट, हम लोगों ने एक वेरिएबल, हम लोगों ने कहा कि हमारा वेरिएबल इसके बराबर है, किसके बराबर है, टैक्स के, और जो हमारा टैक्स है वो टू लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, ये तो हम लोगों ने न्यू टैक्स के इक्वल कर लिया है। और जो हमारी सेट स्टेट है, हम लोगों ने सेट स्टेट सेट कर ली न्यू टैक्स के, ठीक है? और जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, जो हमारी सेट स्टेट न्यू टैक्स के इक्वल हो जाती है। फिर दोबारा हम लोग करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे ही ऑन क्लिक अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ऑसम वीडियो थी आज की। आप लोगों को स्टेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और आप लोगों को ये स्टेट अगर आप लोग ये साथ-साथ कर रहे हो ना, तो आप लोग वीडियो रोक-रोक के, अगर आप लोगों को थोड़ा इश्यू हो रहा है, वीडियो रोक-रोक के करो ये चीज़। अगर आप लोग एक बार, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, काफ़ी बार करोगे तो आप लोग को इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चीज़ें आप लोग की क्लियर हो जाएँगी। इस चीज़ में आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और आप लोगों ने बस मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ मैं आप लोगों को मतलब मैं बनाता रहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।